नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं सकारात्मक खबरों वाला आज का न्यूज मैगजीन। मिले फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली महिला। आंध्र प्रदेश के जाह्नवी ने रचा इतिहास। दुनिया का सबसे अनोखा बॉर्डर, शेर के लिए शेरनी की तलाश। बंजर जमीन को हरियाली में बदलने वाले जादव पायेंग, सुनते हैं उनकी अद्भुत कहानी। हम प्रकृति बचाने के नाम पर क्या कर लेते हैं। पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और स्वच्छता दिवस मना लेते हैं। इन खास दिनों पर एक आध पौधे को हाथ लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। देखा जाए तो फिलहाल पर्यावरण के लिए इतनी ही मुस्तैदी देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी चुपचाप धरती को हरा भरा कर रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता नहीं है, वे बस इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। इन्हीं कुछ लोगों की लिस्ट में नाम लिया जाता है असम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जादव पायेंगा का, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिसने अपने जीवन में इतने पेड़ लगाए हैं जितने हम एक दिन में गिन भी नहीं पाएंगे। इस फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको सरकार ने अपने पास बुलाया है ताकि वो उनके देश को भी रहने लायक बना पाए। जादव ने अपने जीवन के 40 साल जंगलों को दिए हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में अकेले के दम पर 1360 एकड़ में फैला एक जंगल खड़ा कर दिया और इसी कारनामे के कारण उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके बनाए जंगल में आज हजारों की संख्या में जानवर और पक्षी रह रहे हैं। जादव पायेंग ने 1978 में अपने इस काम की शुरुआत की थी। तब वे केवल 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। आज जादव 50 से भी ज्यादा साल के हो चुके हैं और उनका बनाया जंगल 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स, 100 से भी ज्यादा हिरण, भालू, गिद्धों और कई प्रजातियों के पक्षियों का घर है। अपने गांव में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली महिला है अल्पाबेन। आइए मिलते हैं। गुजरात की आनंद जिले में रहने वाली अल्पाबेन पटेल अब तक 352 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। कोरोना काल में भी वह अपने काम से पीछे नहीं हटी। उन्हें गुजरात सरकार ने सम्मानित किया है। अल्पाबेन अपने पति समीर पटेल के साथ मिलकर सामाजिक काम करती हैं। वह बचपन से ही सोशल वर्क में जुटी थी, महिला अधिकारों के लिए काम करती थी। शादी के बाद उनके पति ने भी उन्हें अपना सहयोग दिया। इस बीच उन्होंने लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके साथ ही वो लड़कियों और महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। वह उन महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करती है जिनसे समाज ने किनारा कर लिया है। वह रेप पीड़ित लड़कियों को गोद लेती हैं। उन्होंने अब तक 12 लड़कियों को इस तरह गोद लिया है। अब तक 850 से अधिक परिवारों के आपसी विवाद का निपटारा वो कर चुकी हैं। इसी के साथ वह महिलाओं और विधवाओं के लिए भी काम करती हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ती हैं। नासा जेपीएल में ट्रेनिंग लेने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी है जाह्नवी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारत की 19 वर्षीय जाह्नवी ने इतिहास दर्ज दिया है। जाह्नवी पहली भारतीय छात्रा है जिन्होंने अमेरिका स्थित नासा लॉन्च ऑपरेशंस केनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में पलक्कोलू की जाह्नवी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की छात्रा है। स्पेस सेंटर के लिए जाह्नवी समेत दुनिया भर के 20 युवाओं को चुना गया था। जाह्नवी को टीम केनेडी के मिशन का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने अलग अलग देशों के 16 लोगों के ग्रुप को लीड किया। इस टीम ने एक मिनिएचर रॉकेट को लॉन्च और सफलतापूर्वक लैंड भी करवाया। ये एक एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम था जिसका आयोजन केनेडी स्पेस सेंटर में किया गया। इस प्रोग्राम में जीरो ग्रेविटी, मल्टी एक्सेस ट्रेनिंग और अंडर वाटर रॉकेट लॉन्च शामिल थे। इसके अलावा जाह्नवी को पहली बार एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका भी मिला। जाह्नवी मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनना चाहती हैं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आज भी उनका नाम दर्ज है।
यहां जमीन पर लकीर खींचकर हुआ है 3 देशों का बंटवारा। जानते हैं कौन सी अनोखी जगह है ये। दुनिया में आश्चर्य से भरी चीजों की कमी नहीं है। कहने को तो दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत सारी आश्चर्य से भरी जगह भी हैं। हर देश के बॉर्डर पर अक्सर टेंशन बना रहता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे बॉर्डर भी हैं जिनको हम आसानी से पार कर सकते हैं। मतलब यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं होता। नीदरलैंड्स के प्रांत लिम्बर्ग में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है वाल्स। इस सरहद को लेकर सबसे अनोखी बात यह है कि इस जगह पर 2 नहीं 3 देश मिलते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। इन देशों के बॉर्डर को आसानी से पार किया जा सकता है। यहाँ का बॉर्डर दुनिया का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ दुनिया भर के पर्यटक घूमने आते हैं। इस जगह के बीचों बीच एक नुकीला पत्थर बना है, जिसके एक तरफ नीदरलैंड्स का N लिखा है, एक तरफ B लिखा है जो बेल्जियम को दर्शाता है, और एक तरफ G लिखा है जिसका अर्थ जर्मनी है। यहाँ हम एक देश की सीमा को लांघकर दूसरे देश में पहुंच सकते हैं, जिसके लिए ना किसी पासपोर्ट की जरूरत है और ना ही किसी वीजा की। इस सरहद को लेकर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ बॉर्डर सिर्फ जमीन पर बनी लकीर हैं, जो दर्शाती हैं कि किस तरफ कौन सा देश है। इन तीनों देशों ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी को अपनाया है, जिसके तहत इन देशों के नागरिक बिना किसी झिझक के दूसरे देश जा सकते हैं। जोधपुर के नेशनल पार्क में रहने वाले एक शेर के लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले एशियाई शेर रियाज के लिए शेरनी की तलाश की जा रही है। बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन ने देश भर के वन अधिकारियों को रियाज का बायोडेटा बनाकर एक प्रपोजल भेज दिया है। रियाज की उम्र 4 साल की है और वो प्रजनन करने के लायक हो गया है। प्रशासन शेरों की जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश में है। यही वजह है कि रियाज के लिए परफेक्ट मैच की तलाश की जा रही है। रियाज के पार्टनर के लिए कुछ शर्तें भी हैं। इनमें 2 मुख्य शर्तें ऐसी हैं: दोनों की उम्र एक जैसी हो और शेरनी को पिंजरे में रहने की आदत हो। इसके साथ ही शेरनी के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाएगी, उसे कोई भी इन्फेक्शन न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।